लबनान में इजरायली हमले जारी हैं। शोहदा की तादाद 700 से बढ़ गई। 2000 से ज्यादा अफराद जख्मी हो चुके। बैरूत पर ताज़ा हमलों में कई इमारतों पर बमबारी। हिजबुल्लाह ने सेहूनी हमलों के जवाब में इजरायल के जेर कब्जा तबरेज़ और हैफा शहर पर मिसाइल दाग दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा कि दुनिया को इस वक्त गजा में इजरायली मज़ालिम के बड़े चैलेंज का सामना है। ये जंग नहीं, फ़लस्तीनी और उनके बच्चों का कत्लेआम है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत भी कश्मीरियों पर मज़ालिम ढा रही है। मज़ीद बोले कि पाकिस्तान भारत की किसी भी जाहिरियत का जवाब देगा। फितना अल ख़वारिज का मुकम्मल खात्मा करेंगे। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची कोर का दौरा। आर्मी चीफ को पाक फौज की जानिब से ऑपरेशनल तैयारियों और कलीदी तरबियती इक़दाम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कराची में इनोवेस्टा IT पार्क का भी इफ्तिताह किया, जहां वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सिविल सोसाइटी के माहिदीन भी इफ्तिताही तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म का मसरूफ़ तरीन दौरा अमरीका। न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के साथ बैठकें। ईरानी सदर और इराक़ी वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकातें। मज़बूत पज़िशकियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का बाहमी हिमायत और शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने और फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ का आदा। मोहम्मद शिया अल सुदानी से मुलाकात में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और इराक़ के दरमियान मजबूत ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया। KP शर्मा ओली के नेपाल की वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में पाकिस्तान और नेपाल में तिजारती इक़्तिसादी शोबों में ताउन को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान को IMF से कर्ज की पहली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किस्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब मंजूर किए थे। $1 अरब 2 करोड़ 69 लाख मौसूल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशस्तों का फैसला मफरूजों पर मबनी करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने नजरसानी केस में इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन को दोबारा नहीं लिख सकती। तफसीली फैसले में अदालत ने 41 अरकान को तहरीक इंसाफ तक महदूद कर दिया। आज़ाद अरकान की सियासी जमात में शमूलियत की मियाद 3 दिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अरकान को 15 दिन देकर आइन के अल्फाज बदल दिया। आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के बयान हल्फी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से फैसला पर अमल रोकने की इस्तदा भी कर दी। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान, नून लीग और MQM समेत तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। तनाज़ा सिर्फ आईनी अदालतों के क़याम के हवाले से खद खाल का है। बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुत्तफिक नहीं। फैसले पर उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। मेरी दानिश में फैसला इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। तहरीक इंसाफ का कोई सेनेटर हुकूमत से राबते में नहीं। PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिबली फराज कहते हैं, मुल्की मफादात के खिलाफ कोई काम नहीं होना चाहिए। शेख वक्कास अकरम बोले, PTI आईनी तरमीम की राह में दीवार बनेगी। फॉर्म 47 वालों को खास मकसद के लिए लाया गया है। ये लोग आर्टिकल 63A को निशाना बनाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस पर मुकम्मल तौर पर उस दिन जब वो गए थे बार में, तो उन्होंने तमाम सवालात के जवाब मुफस्सल तौर पर तफसील से दिए हैं कि आइनी कोर्ट्स जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ये इस वक्त बहुत अहम हैं और उनकी ज़रूरत है। पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर आईनी अदालत को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं, आईनी तरमीम से मुतालिक बिलावल भुट्टो का मौक़िफ़ वाज़ेह है। मौलाना फजलुर रहमान, हमारे लिए काबिल एहतराम है। किसी पर्दे वाहिद के लिए कानून साजी नहीं होगी। आम आदमी को इंसाफ के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ता है। मुतवक्की आईनी तरमीम के खिलाफ PTI वकला का सुप्रीम कोर्ट गेट से पार्लियामेंट हाउस तक एहतजाजी मार्च। आईनी इस्लाहात के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आज़म हाउस के सामने भी नारे लगाए। एहतजाज के बाद सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी सख्त। इस्लामाबाद पुलिस FC एलीट फोर्स सिक्योरिटी पर तैनात। आर्टिकल 63A से मुतालिक नज़रसानी अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुक़र्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 30 सितंबर को समाअत करेगा।
नैब तरमीम के सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर मुआवनत के लिए तलब कर लिया। सदारती ऑर्डिनेंस हंगामी सूरत हाल में ही जारी हो सकता है। तरमीम PTI के बानी पर दबाव डालने के लिए की गई। ऑर्डिनेंस का इजरा सियासी मकासद के लिए किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल।